ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धर्माचार में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो फसल कटाई के रूप में विशेष प्रचलित। भारत कई त्योहारों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों की अपनी संस्कृति है, अपने त्योहार हैं और हर एक दिन यहाँ साल का बेहद खास रहता है। इसी तरह से 13 अप्रैल का दिन पंजाब और हरियाणा में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन फसल कटाई को लेकर एक विशेष त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है वैशाखी। वैसाखी का अर्थ है वैशाख मास की संक्रांति। क्यों है वैसाखी बेहद खास, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैसाखी पारंपरिक रूप से हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसाख के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नववर्ष के त्योहार जैसे जुड़शीतल, पोहेला, बोशाख, बोहाग बिहू, बिशु मनाए जाते हैं। इस दिन के मुख्य कृत्य में पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग नई फसल की खुशियां मनाते हैं। पूरे देश में श्रद्धालु गुरुद्वारों में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह आनंदपुर साहिब में होता है जहां पंथ की नींव रखी गई थी। दिन में अरदास के बाद गुरु को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। प्रसाद लेने के बाद सब लोग गुरु के लंगर में शामिल होते हैं। वैसाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई। वैसाखी गुरु अमरदास द्वारा चुने गए 3 हिंदू त्योहारों में से एक है जिन्हें सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वैसाखी पर्व की शुरुआत पंजाब प्रांत से हुई, जहां पर रबी की फसल की कटाई की सफलता के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन भारत में कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के फसल कटाई के कई त्योहार हैं। पंजाब और हरियाणा के अलावा यह त्योहार उत्तर भारत में भी प्रचलन में है। प्रत्येक सिख वैसाखी त्योहार सिख आदेश के जन्म का स्मरण है जो 9वें गुरु तेग बहादुर के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए इनकार कर दिया गया था। तब बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत उनका सिरछेद कर दिया गया। गुरु की शहीदी ने सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु के राज्याभिषेक और खालसा के संत सिपाही समूह का गठन किया, जो दोनों ही वैसाखी के दिन शुरू हुए। यदि इतिहास की बात करें तो पुराने रीति रिवाजों से ग्रसित, निर्बल, कमजोर और साहसहीन हो चुके लोग सदियों की राजनीति और मानसिक गुलामी के कारण कायर हो चुके थे। निम्न जाति के समझे जाने वाले लोगों को जिन्हें समाज तुच्छ समझता था, दशमेश पिता ने अमृत छकाकर सिंह बना दिया। इस तरह 13 अप्रैल 1699 को श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को एक ही अमृत पात्र से अमृत चखा 5 प्यारे सजाए। ये 5 प्यारे किसी एक जाति या स्थान के नहीं थे, वरन अलग अलग जाति, कुल और स्थानों के थे, जिन्हें खंडे बांटे का अमृत चखाकर इनके नाम के साथ सिंह शब्द लगा दिया गया। प्रकृति का नियम है, जब भी कभी जुल्म, अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसे हल करने के लिए कोई न कोई कारण बन के आता है। कहते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर डाले, हर सीमा लांघ डाली, तब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शहीद कर दिया। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने संगठित कर लोगों को खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका एक ही लक्ष्य था, नेकी और भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे। भांगड़ा जो फसल त्योहार का लोक नृत्य भी है, जिसे पारंपरिक रूप से फसल नृत्य कहा जाता है। नए साल और कटाई के मौसम के लिए भारत के पंजाब में कई हिस्सों में मेले आयोजित किए जाते हैं। हिंदू धर्म में भी इसकी अलग मान्यता है। हिंदुओं के लिए यह त्योहार नववर्ष की शुरुआत है। हिंदू इसे स्नान, भोग लगाकर और पूजा करके मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले देवी गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। उन्हीं के सम्मान में हिंदू धर्मावलंबी पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए गंगा किनारे एकत्र होते हैं और इस पर्व को साथ मनाते हैं।
यदि केरल की बात करें तो वहाँ यह त्योहार विशु कहलाता है। इस दिन नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आतिशबाजी होती है, विशुकानी सजाई जाती है। इसमें फूल, फल, अनाज, वस्त्र, सोना आदि सजाए जाते हैं। सुबह इसके दर्शन किए जाते हैं। इस दर्शन के साथ नए वर्ष में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उत्तराखंड के बिखौती महोत्सव में लोगों को पवित्र नदियों में डुबकी लेने की परंपरा है। इस लोकप्रिय प्रथा में प्रतीकात्मक राक्षसों को पत्थरों से मारने की परंपरा है, जिसे बिखोरी उत्सव भी कहा जाता है। वैसाखी का अर्थ वैशाख मास की संक्रांति है। यह वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है और वैसाखी एक अपभ्रंश है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में वैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। वैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है। इस कारण इस दिन को मेष संक्रांति भी कहते हैं और विषुव संक्रांति भी कहा जाता है। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई संस्कृति को लेकर, एक नए त्योहार को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।